अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के खट्टे मीठे से आलू, जो कि रमज़ान में ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है हाफ़ कप इमली, और ये इमली का पेस्ट मैंने पहले से पका लिया था। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम रखें क्योंकि आगे चल के मुझे काला नमक भी डालना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, कलर खूबसूरत है तो इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चाट मसाला। ये सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाली थी। मिठास यहाँ आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी डाल रही हूँ उसके अंदर टाटरी, टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो नहीं डालें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जितने भी सूखे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये मिक्स करके पहले आप एक साइड पे रख लें ताकि मसाले भी इसमें फूल जाएं। अब आप क्या करें, पैन लें, उसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दें ऑयल, इसको गरम करें और ये जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था ये इसके अंदर डाल दें। और ये डालने के बाद आप इसको कुक करें। देखें इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें, अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो मसाला जो है ना इमली का ये जल जाएगा क्योंकि इसमें चीनी है तो लगने शुरू हो जाएगी। आप इसको अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून पानी डाला था ताकि अच्छे से इमली और जितने भी मसाले हैं वो पक जाएं। अब इसको इतनी देर कुक करेंगे कि जो ये टाटरी आपको नज़र आ रही है ना ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और ये जो हमारा पेस्ट है थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ ये देखें अच्छे से पेस्ट रेडी हो चुका था, थिक हो गया था। अब जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे उसको मैंने नमक और हल्के से कलर के साथ बॉईल किया था, इसमें इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ ऑफ़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अगर आप इसको रख के चूल्हे पर पकाएंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने भी आलू है ना वो ऑयल और जो मसाला अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखें, मसाले के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। ये रेसिपी रमज़ान के लिए बेस्ट है क्योंकि हम रोज़े से होते हैं तो हमें कुछ चटपटा चाहिए होता है, तो उसके लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।